गरीब बहू को मिला शेफ से भरा अमीर ससुराल। मॉल के अंदर शकुंतला और पल्लवी सामान खरीद रहे होते हैं कि शकुंतला की नजर बाहर रोड पर जाती है, जहां गरीब लड़की खूबसूरत फूल बेच रही होती है। पल्लवी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये मेरे वरुण के लिए एकदम ठीक रहेगी। माँ पागल हो गई हो क्या? भैया के लिए आपको लड़कियों वाली ड्रेस अच्छी लग रही है? ढंग से देखिए, भैया के लिए लेना है तो कुछ शर्ट देख लेते हैं। अरे डफोर, मैं इस ड्रेस की नहीं, इस लड़की की बात कर रही हूँ। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है मेरे वरुण के लिए। अगर मैं उसे तेरी भाभी बना लूं तो कैसा रहेगा? क्या माँ, वो फूल बेचने वाली गरीब लड़की? चेहरे से तो अच्छी है, लेकिन माँ गरीब क्यों? अरे किसी अमीर लड़की को अमीर घर में लाऊंगी तो वो बस मेरी प्रॉपर्टी पर, पैसों पर दांत रखेगी। ये कम से कम ऐसी नहीं होगी। मैं इससे बात करने जा रही हूँ, तू इसकी बिलिंग करवा। शकुंतला मॉल से बाहर उस लड़की के पास जाती है जो बेहद साधारण सी लाल सूट में फूल बेचती है। उसकी एक भी फूलों की बिक्री नहीं होती। तब शकुंतला वो सारे फूल खरीद लेती है, जिससे मिताली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे आपने तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, ये बस 500 रुपए के ही हैं। कोई बात नहीं, रख लो, तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी और ये फूल खरीदने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है वो तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आ गई। सच बोलूं तो मैं तुम्हें अपने बेटे की पत्नी बनाना चाहती हूँ। क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? आंटी आप ऐसे कैसे? मेरा मतलब, इसका जवाब मैं कैसे दूं? आप एक बार मेरी माँ से बात कर लीजिए। ठीक है, घर ले चलो। तब शकुंतला मिताली को अपनी 4 व्हीलर में बिठा लेती है। इतने में पल्लवी भी आ जाती है और मिताली के कहने पर ड्राइवर उसे उसके घर तक ले जाता है, जहाँ शकुंतला बिना किसी आपत्ति के मिताली की गरीब माँ से शादी की बात करती है। मिताली की माँ भी मान जाती है और 15 दिन के अंदर मिताली शादी करके अपने अमीर ससुराल आ जाती है, जहाँ फूलों से उसका स्वागत होता है। बाप रे वाह, ये मेरा इतना बड़ा अमीर ससुराल है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे शकुंतला बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारे वरुण के लिए। अजी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बहू, फिलहाल आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो टाइम से उठ जाना। जी माँ जी। अरे भाभी, आप सीढ़ियों से क्यों जा रही हैं? हमारे यहाँ लिफ्ट है ना भैया, आप इनको वहां से ले जाओ। हाँ हाँ। तब दोनों लिफ्ट से अपने रूम में पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर मिताली पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। माँ जी, पापा जी, मैंने आप लोगों को सर्व कर दिया है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। बस भगवान जी, जो भी बना हो अच्छा बना हो। इतने बड़े अमीर परिवार में आकर खाना बनाया है, अंदर अजीब सी धुक धुक हो रही है। ओह नो, ये क्या भाभी, आपने चावल को सीटी में पकाया है? हाँ देवर जी, क्यों, क्या हुआ? और आपको कैसे पता चला? अरे भाभी, हमारे यहाँ के बासमती गोल्ड राइस ऐसे नहीं बनते, खुले बर्तन में पकते हैं। देखो कितना गीला है ये। और बहू, तूने दाल मखनी में मक्खन ज्यादा डाल दिया, अब इसमें इतना नमक लग रहा है कि क्या बताऊं। ये क्या किया बहू, तूने पूरी भी सही से नहीं सेकी। मुझे तो लगा था तुझे अच्छा खासा खाना बनाना आता होगा। हाँ मिताली, तुमने तो मीठे में भी सही से शक्कर नहीं डाला। मैं चीनी डाल देती हूँ जी। रहने दीजिए भाभी, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आपने एक भी खाना ढंग का नहीं बनाया। ये शाही पनीर भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। सबकी बात सुन मिताली वहीं रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी बहू हूँ। मैंने पहली रसोई में ही सबको बेकार खाना बनाकर खिला दिया। मैं इतने बड़े अमीर ससुराल की बहू होने के लायक नहीं हूँ। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती। अरे अरे बहू, तूने इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया जितना तूने कह दिया, और ये तो बस छोटी छोटी सी कमी है। ओहो बहू, चुप हो जा, इतना नहीं रोते। अरे भाभी, मेरी बात आपको बुरी लग गई क्या? सॉरी। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओफो भाभी। ऑल ऑफ यू रेडी? ए दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम चलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, ए दिल लाया है बाहर। हम बस करोगी या गुदगुदी कर दूं? नहीं नहीं नहीं। बस बहू, ऐसे ही हंसती रहा करो। तुम्हें क्या लगा हम सब डांट रहे हैं? अरे वो तो इसलिए कह दिया क्योंकि तुम्हारा ससुराल शेफों से भरा हुआ है। मतलब तुम्हारी सासू माँ से मैं होटल मैनेजमेंट में मिला,
कुछ सालों में हम दोनों का ऐसा टांका भिड़ा कि शेफ भी बन गए और शादी भी कर ली। उसके बाद हमारे बच्चे भी हमें देखकर खाना बनाने लग गए और होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स किया। हम सबको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और हम सबके अलग अलग होटल भी हैं, इसीलिए तुम्हें कह दिया था, पर कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, हम सब है ना, हम अपने हाथ का खाना एक एक करके तुम्हें खिलाएंगे और बनाना भी सिखाएंगे। हाँ मिताली, तुम सबके हाथ का खाना भी खाना और बनाना भी सीख लेना, धीरे धीरे तुम परफेक्ट हो जाओगी। हाँ तो भाभी बताइए ना, आपको क्या पसंद है, हम वही बनाते हैं नेक्स्ट। क्या सच में आप लोग शेफ हैं? पर मैं तो अनाड़ी निकली, लेकिन आप सबसे खाना बनाना सीख जाऊंगी। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और दम बिरयानी। ठीक है भाभी, मैं गुलाब जामुन बनाता हूँ और पल्लवी दम बिरयानी बनाएंगी। फिर दोनों नंद देवर रसोई में मिताली के लिए खाना बनाते हैं और वो वहाँ खड़े होकर खाना बनाना भी सीखती है। वाह देवर जी, आपके गुलाब जामुन बनाने में ही खुशबू आ रही है। और दीदी, आप तो बहुत अच्छी दम बिरयानी बना रही है, बिना खाए ही पता चल गया मुझे। यही तो खासियत होती है भाभी शेफ के खाने की, शेफ के बोलने से शेफ का खाना बोल पड़ता है। ये लीजिए, खाकर बताइए कैसा बना। वाह अमेजिंग, ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया। तब नैतिक अपने हाथ के गुलाब जामुन खिलाता है, जिसे खाकर मिताली खुश हो जाती है। रात का डिनर वरुण और निखिल बनाते हैं, जिसे खाकर मिताली बहुत तारीफ करती है। क्या बात है वरुण जी, देवर जी, आप दोनों कमाल के शेफ हैं। आज से पहले लजीज नान और शाही पनीर मैंने कभी नहीं खाए, गरीब थी शायद इसलिए। और आज तुम्हें 7 स्टार होटल वाले पति के हाथ का खाना खाने को मिल गया है ना? देखना एक दिन तुम भी बनाओगी। अब अगली सुबह मैं बहू को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी, पर बहू की पसंद का। और इसके बाद बहू लंच मैं बनाऊंगा, तुम देखना मैं कितना अच्छा शेफ हूँ। घर के एक एक सदस्य बहू को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाते हैं और उनके खाना बनाते वक्त मिताली हमेशा खाना बनाना सीखती है और एक कॉपी में नोट कर लेती है। दिन गुजरते हैं, फिर मिताली सबके लिए खाना बनाती है। 19-20 की फिर भी कमी रह जाती है। भाभी आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सीख जाओगी, आपका टेस्ट काफी बदल गया है। हाँ बहू, लेकिन अभी तक वो बात नहीं आई। शेफ से भरे ससुराल में लगता है मैं कभी एडजस्ट हो ही नहीं पाऊंगी। इतना टाइम हो गया खाना बनाते हुए मुझे, लेकिन कुछ नहीं आया अभी तक। अरे बहू तो सीख जाएगी, दिल छोटा मत कर। ऐसे ही किसी दिन नंद चाइनीज बनाती है तो कभी पति कॉन्टिनेंटल, ससुर कभी साउथ इंडियन तो कभी देवर नॉनवेज। साथ ही मिताली भी खाना बनाती है, लेकिन हमेशा उसके खाने में कोई कमी रह जाती है। एक दिन वह पति का पसंदीदा चिकन कोरमा और खमीरी रोटी बनाती है। हद होती है, ये कोई खाना है मिताली? तुम्हें इस घर में 1 महीना हो जाएगा, इतने दिनों से तुम खाना नहीं बना पा रही हो। सब खाना बनाकर तुम्हें सिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने खाना बनाना नहीं सीखा। ये चिकन गला भी नहीं है। आई एम सॉरी वरुण जी। मिताली रोते रोते कमरे में चली जाती है। तब शकुंतला अपने बेटे के कान मरोड़ती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को सुनाने की? तुम सबने होटल मैनेजमेंट का कोर्स 1 महीने में सीख लिया था क्या? हम सब लोग बहू को अलग अलग खाना बनाना सिखा रहे हैं तो वो एक साथ सीख जाएगी? अरे टाइम लगता है, तुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था वरुण, जाकर उसे मना। वैसे ही हमारी अमीरी की वजह से दब कर रहती है। और क्या भैया, भाभी ने इतनी मेहनत से इतना मुश्किल खाना बनाया है आपके लिए। तब वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिताली के बालों में गजरा लगाकर उसे मनाता है। सॉरी मिताली, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें डांट दिया, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे एफर्ट समझने चाहिए थे। इट्स ओके, मुझे सीखने के लिए आप लोग भी तो एफर्ट्स कर रहे हैं। अगले दिन घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं। आज तो हम नई बहू के हाथ का चिकन चंगेजी खाना चाहते हैं। बहू वो बना दो, और तुम्हारी चाची जी वेजिटेरियन है तो कढ़ी चावल बना देना। जी चाचा जी। हे भगवान, नॉनवेज बनाना तो मुझे आता ही नहीं है, और कहीं मेहमानों के सामने मैंने गलती कर दी तो अब क्या होगा? ये सब कितनी देर कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं पता। तब मिताली वहां से किचन में चली जाती है। तभी चिकन देने के बहाने देवर चिकन और कढ़ी बनाने का सारा सामान बताकर आ जाता है। वहीं पल्लवी, चाचा जी मैं पानी पी कर आती हूँ। पल्लवी बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ बहू का ससुराल शेफ से भरा हुआ है, इसीलिए उसकी मदद मत करना। आप चिंता मत कीजिए, भाभी के हाथ का ही खाना खाने को मिलेगा। हम सब आपके सामने बैठे हैं। अच्छा हुआ बच गई। तभी पल्लवी फटाफट से रसोई में जाती है। भाभी, मेहमानों को शक ना हो जाए इसलिए हम में से आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। चिकन को मैरिनेट कर लेना दही और मसाले से, तब सारी ग्रेवी में डाल देना और पकाना। इतने में पल्लवी चली जाती है। मिताली को कढ़ी चावल बनाने में भी मुश्किल होती है। तब बहाने से ससुर आकर चावल की क्वांटिटी बताकर चला जाता है। फिर 1 घंटे में मिताली सूझबूझ से खाना बनाकर मेहमानों को परोस देती है। खाना खाते ही योगेश प्लेट तोड़ देता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बहू तो ऐसा खाना बनाएगी। हद हो गई भाई। चाचा जी,
मैं आपको मुझे माफ कर दो, ये सब। अरे बहू तू तो डर गई मेरे गुस्से से। अरे बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ, आज से पहले इतना बढ़िया चिकन चंगेजी मैंने कहीं भी नहीं खाया, सच में। शुक्र है भगवान का, मैं तो डर ही गई थी। बहू कढ़ी चावल भी एक नंबर बनाया तूने। तू तो बिल्कुल अपनी शेफ ससुराल वाली जैसी निकली। आपने तो डरा ही दिया था, लेकिन इतना अच्छा खाना मैं अपने शेफ ससुराल वालों की वजह से ही बना पाई हूँ। मुझे खाना बनाना इन्होंने ही सिखाया है। नहीं बहू, इसमें हमने तेरी कोई मदद नहीं की। बताया तो हमने पहले भी है, लेकिन आज तूने सच्चे दिल से खाना बनाया और देख मेहमान को कितना अच्छा लगा। सही मायने में अब तू खाना बनाना सीख चुकी है। और क्या, तब मेहमान खुशी से मिताली को खाना बनाने का शगुन देते हैं और इस तरह मिताली भी अपने शेफ वाले ससुराल में और भी तरह की डिश बनाना सीखती है और परिवार वाले भी अब मिताली से खुश रहते हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने भट्टी में डाला हो। इस 50 डिग्री की गर्मी में वैसे खाना बनाने से जोखिम भरा कोई काम नहीं होगा शायद। बस ये आखिर की रोटी भी बन जाए तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। अदिति ऐसे ही खुद से ही बोलते हुए खाना बना रही थी। अदिति सुचित्रा की बहू थी और सुचित्रा एक मिडिल क्लास औरत थी। सब कुछ अदिति के परिवार में ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब गर्मियों में अदिति को रसोई में काफी गर्मी लगने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी से खाना बनाया और फिर अदिति उसे सभी के लिए टेबल पर लगाने लगी। लो कर लो बात, मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर खाना बनाया और कोई भी टेबल के पास दिखाई नहीं दे रहा जिसको भूख लगी हो। माँ, बाबा, श्रुति, रोहन जी सभी आ जाइए, खाना तैयार है। इन्हें अभी आवाज लगानी पड़ेगी, तब ये सभी उठकर आएंगे जब खाना लग जाएगा। बेचारी अदिति ऐसे बोलकर सभी के लिए खाना लगाने लगी। उसने एक एक कर सभी चीजें खाने के टेबल पर रख दी, लेकिन कोई भी खाना खाने को नहीं आया। लो कर लो बात, कितने जिद्दी लोग हैं। मैं सभी को बुला रही हूँ, लेकिन किसी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे माँ जी, बाबा जी आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे बहू, आज गर्मी बहुत है, मेरा दिल नहीं कर रहा नीचे आकर खाना खाने का। एक काम कर, तू मुझे और अपने बाबा को यहीं कमरे में ही खाना दे दे। क्या? अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। अदिति ऐसे बोलकर अपनी सास के लिए ऊपर ही खाना लेकर जाने लगी। उसने पहले सभी चीजों को ट्रे में रखा और एक एक चीज अपनी सास के कमरे में पहुंचा दी। अभी वो बस सुचित्रा को खाना देकर कमरे से निकल ही रही थी कि उसे अपनी ननद दिखाई दे गई। भाभी, अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गई। मेरा ना नीचे आकर खाना खाने का मन नहीं है, तो मुझे तो आप कमरे में ही लाकर दे दो। किस लिए? बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि तुम क्या खाओगी? जो भी आपने बनाया मुझे सब खाना है। श्रुति की बात को सुनकर अदिति को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे भी उसके कमरे में ही खाना दे दिया। ऐसे ही खाना देने के बाद अदिति गुस्से में अपने कमरे में पहुंची, जहां उसने देखा कि आराम से उसका पति लेटे हुए मोबाइल चला रहा था। क्यों जी, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैं कब से खाना खाने के लिए आवाज दिए जा रही हूँ। एक तो मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर आप सभी के लिए खाना बना दिया, ऊपर से आपको उसे खाने में भी टैक्स लग रहा है क्या? हे भगवान अदिति, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ यार। सॉरी, मैंने तुम्हारी आवाज को सुना नहीं था क्योंकि मेरे कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे। चलो अब हम चलकर खाना खाते हैं। अरे ये क्या, नीचे तो कोई नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि सभी को खाना अपने कमरों में ही खाना था। अच्छा तो ठीक है, तुम भी खाना ऊपर ही ले आओ, हम दोनों अपने कमरे में खा लेंगे। अदिति को रोहन की बात को सुनकर काफी गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली और वो खाना नीचे से ऊपर ही ले आई। इस बीच खाना खाते हुए उसे उसकी सास ने कभी कुछ मंगवाकर तो कभी ननद ने बर्तन वगैरह समेटने को आवाज लगाकर भी काफी तंग किया। अदिति इस सबसे इरिटेट हो गई थी, तो फिर वो खुद से ही बोली, ये क्या बात हुई? मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे पागल समझा हुआ है शायद। पहले खाना बनवाया और फिर ना ढंग से मुझे खाने दिया, ना ही खुद ही खाने को नीचे आए। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक काम करती हूँ, शाम की सब्जी के बहाने से बाहर चली जाती हूँ। कम से कम इस जगह से कुछ देर को अलग रहूंगी तो मूड तो अच्छा हो जाएगा। अदिति बर्तन साफ करने के बाद शाम की सब्जी खरीदने बाजार आ गई। अरे बहन सुनो जरा, साइड होना। अरे रोशनी, तू? अदिति, तुझे कितने दिनों के बाद देखा। और बता कैसी है तू? बस क्या ही बताऊं कि कैसी हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? है कोई बात? अच्छा हुआ जो तू मुझे मिल गई। अगर तुझ पर टाइम हो तो मेरे साथ कुछ देर को पार्क चलना, मैं तुझसे वहां थोड़ी सी बात करूंगी। ऑफ कोर्स, तेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। चल आराम से पार्क में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए बात करते हैं। रोशनी ऐसे बोलकर अदिति को पार्क में ले गई, जहां अदिति ने रोशनी से अपनी परेशानी को शेयर किया। तेरे ससुराल वाले तो ज्यादती कर रहे हैं।
ठीक है, अगर वो तेरी तरफ को नहीं सोचते तो तू भी मत सोच, तू भी जैसे को तैसा कर दे। कैसे? मतलब कि अगर वो लोग खाना खाने नहीं आते या तुझ पर अपना हुक्म ज्यादा चलाते हैं तो तू भी उन्हें खाना मत दे। अगर कोई खाना मांगे तो उसे रसोई में ही खाना खिलवा, तब देख कैसे उनकी अकल ठिकाने पर आती है। रोशनी की बात अदिति को समझ आ गई। कुछ देर रोशनी से बात करके अदिति शाम के खाने का सामान लेकर अपने घर आ गई और शाम का खाना बनाने लगी। क्या मुझे अपने घर वालों के साथ वो करना चाहिए जो रोशनी ने बोला? शायद वो सब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अदिति को अपने परिवार को सबक सिखाना अजीब लग रहा था। उसने जैसे रोशनी ने बोला वैसा नहीं किया। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। हर रोज अदिति के ससुराल वाले उसे खाने को लेकर परेशान कर देते थे। ऐसे ही आज के दिन जब अदिति खाना बना रही थी तो उसके मोहल्ले में बर्फ का गोला बेचने वाला आया। अरे वाह, बर्फ का गोला, मुझे भी खाना है। अदिति देख तो जरा, बर्फ के गोले वाला आया है, जा जाकर बर्फ का गोला खरीद ला, श्रुति का खाने का दिल कर रहा है। माँ जी, मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ से हट नहीं सकती। श्रुति तो टीवी देख रही है, उसे बोल दो, वही ले आएगी। अदिति मना करने लगी लेकिन सुचित्रा ने उसकी बात को नहीं समझा और उसे बाहर बर्फ का गोला लेने को भेज। अदिति को खाना बनाते बनाते बर्फ का गोला खरीदने जाना पड़ा और धूप में खड़े होकर उसे वो लेकर आई, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। बस अब बहुत हो गया। मैं इन लोगों के बारे में कितना सोचती हूँ, लेकिन हकीकत में इन लोगों को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। अब मैं और ये सब नहीं झेलूंगी, अब जैसे को तैसा मिलेगा। अदिति ने अब अपने परिवार को सबक सिखाने की ठान ली। जब अदिति का खाना बन गया और दोपहर में उसका ससुर और पति खाना खाने भी आ गए, तब अदिति रसोई से निकल कर आई और आराम से सोफे पर बैठ गई। यहाँ क्यों बैठ गई है? खाना नहीं बनाना है तुझे? खाना वो तो बन गया माँ जी। बन गया है? यूं जाकर उसे टेबल पर लगा, यहाँ क्यों मंडरा रही है? टेबल पर? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, आज खाना रसोई में ही मिलेगा। जिसको खाना हो आ जाओ। क्यों क्यों मिलेगा रसोई में खाना? बस कोई तो वजह है इसके पीछे भी। अब ज्यादा मुझसे बहस ना करें, खाना रसोई में ही मिलेगा, आकर खा लीजिए। अदिति की बात के आगे अब सुचित्रा की नहीं चल पाई। अदिति ने रसोई में ही एक कपड़ा बिछाया जिस पर उसने खाना लगाया और पूरा परिवार रसोई में ही खाने को बैठ गया। माम, रसोई में क्यों खाना खा रहे हैं? ना यहाँ कोई पंखा है ना कूलर, यहाँ तो हालत खराब हो रखी है। क्या पता यही लेकर आई है रसोई में खाना खिलवाने को। सभी की हालत रसोई में काफी खराब थी, लेकिन अदिति ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही दोपहर की तरह उसने शाम का खाना भी सभी को रसोई में ही खिलवाया। अरे भाई क्या बात है, आज दोपहर में भी खाना यही ही खाया था और शाम में भी यही खा रहे हैं। सब कुछ खैर तो है। जाओ माँ, मुझे नहीं खाना है यहाँ पर खाना। ना खाना हलक से उतरता है ना मुंह में डालने को ही दिल करता है। मैं तो जा रही हूँ। श्रुति ऐसे बोलकर चली गई और उसने खाना नहीं खाया, लेकिन अदिति ने उसे उसके कमरे में खाना भी नहीं दिया। ऐसे ही समय बीता। अदिति अब 2-4 दिनों से सभी को रसोई में ही खाना खिलवा रही थी। आज भी उसने रसोई में ही खाना लगा दिया था कि आज सुचित्रा भड़क कर बोली, क्या अदिति रोज का मजाक बनाया हुआ है? रोज रोज यहाँ रसोई में ही खाना लगाने को आ जाती है। क्यों खिलवा रही है ऐसी गर्मी में हम सभी को खाना? कौन सी दुश्मनी निकाल रही है? बोल, आज जो हो जाए हम लोग यहाँ खाना नहीं खाएंगे। माँ जी, बस इतने से दिनों में आप इस गर्मी से घबरा गई। मेरी आप सभी को यहाँ खाना खिलवाने की वजह थी। अब तो आपको गर्मी लग रही है, लेकिन जब मैं यहाँ खाना बनाती हूँ तो क्या उस वक्त मुझे गर्मी नहीं लगती? बोलिए माँ जी। और आप सभी, आपने तो मुझे रोबोट समझा हुआ है शायद, जिसको जैसे जहाँ बोलो वो वहां चला जाए। मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद आप सबके खाने की मिन्नतें करती हूँ और फिर भी आपको यहाँ आकर खाने में भी दिक्कत होती है। या तो आप अपने कमरे में खाना मांगते हो या फिर मुझसे कुछ और ही बनाने को बोलते हो। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती है? बोलिए। मैंने ये इसीलिए किया था कि आपको मेरी मेहनत का एहसास हो। अगर हो गया है तो फिर मैं आपको यहाँ खाना नहीं खिलाऊंगी। अदिति की बात सुनकर सभी घरवालों की नजरें शर्म से झुक गईं। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी बहू ने कितना ज्यादा परेशान होकर एक कदम उठाया था। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने भी अदिति को परेशान नहीं किया। अगर वो खाना बना रही होती थी तो कोई उसे कोई दूसरा काम नहीं बताता था। और अब सभी टेबल पर आकर ही खाना खाते थे और अब सब कुछ सही हो चुका था।